हेलो दोस्त, कई सारा सवाल लोगों का कमेंट आ रहा है कि आरआरबी भाई कितना फॉर्म अप्लाई किए हैं बता दीजिए। तो देखिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है कि एग्जैक्ट डाटा बता दूं, और लमसम डाटा से कोई अंतर आपको नहीं पड़ने वाला। सीबीटी का कटअप उससे अंतर नहीं पड़ता। कंटेंट कैसा होगा मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने कैंडिडेट ब्रिलियंट किस आरआरबी में भरेंगे वो क्वांटिटी से नहीं पता चलता। कम क्वांटिटी में भी कटअप हाई चला जाता है और ज़्यादा में भी कई बार कम चला जाता है, इसलिए इसके चक्कर में भी थोड़ा दूर रहिए। आप चॉइस कीजिए ऐसा आरआरबी जहाँ पे आपको फॉर्म करते वक्त अपने आप में कॉन्फिडेंस हो। हालांकि वैकेंसी 5696 है एलपी का, जिससे हम कम कह सकते हैं। और बहुत लोग जो कह रहे थे कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, अब वही लोग बता रहे हैं कि इस आरआरबी से आप अप्लाई कीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा देखिए होता क्या है, टाइम के साथ जो हम डिमांड करते हैं वो धीरे धीरे स्लो होते जाता है। कोई भी कैंडिडेट हो और गवर्नमेंट उस पर रिएक्शन नहीं देता तो स्लो हो जाता है, लेकिन उससे डिमांड अपनी कम नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़रूरत है, हम हर मीडिया पे, सोशल मीडिया या लोगों के साथ अपनी शेयर करेंगे सोशल मीडिया में, साथ में गवर्नमेंट से मांग रखते रहिएगा कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए। जो 5600 है 96, वो कम से कम 16000 होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है, वो बात की बात है, लेकिन डिमांड आपको रखना है। लेकिन आरआरबी अगर अप्लाई कर चुके हैं तो कुछ लोगों का सवाल है कि मैं एक आरआरबी से अप्लाई कर दूंगा तो वैकेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा। तो देखिए, दो कंडीशन होगा, जब वैकेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो आपको आरआरबी चॉइस करने का मौका मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक बार वन टाइम एक्सरसाइज। लेकिन होता क्या है, उस समय जब वैकेंसी कम ज़्यादा हो जाती है तो उस आरआरबी का और दिक्कत हो जाती है, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा वैकेंसी होता है, मैक्सिमम लोग उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कई सारे आरआरबी में बहुत कम कैंडिडेट रहते हैं, वो बेनिफिट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी भी चॉइस कर रहे हैं तो आपको इसको फैक्ट में रख के चलना चाहिए कि कैसे होगा। और मैं अभी नहीं बात करूंगा कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, जब ऑफिशियल डाटा आएगा तो उस समय बात करेंगे। उससे थोड़ा सा अगर कम्युनिटी वाइज डाटा आ जाएगा तब अंदाज़ा लग सकता है। कुछ बिना कम्युनिटी वाइज डाटा आए 40,000 अप्लाई होगा, 50,000, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तो फैक्ट है, 1 करोड़ के आसपास, 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास फॉर्म आने वाले हैं। और ये फैक्ट है क्योंकि इसमें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सब अलाउ है। और एक बार अप्लाई तो लोग कर ही देगा, भले पेपर देने नहीं जाए। अटेंडेंस 60% ही क्यों ना हो, 70% ही क्यों ना हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई हो जाता है रेलवे का, ये फैक्ट है। तो चलिए, आज की तरफ से ये 4 ही 5 पॉइंट की वो रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन आप चॉइस कीजिए आरआरबी ऐसा जिसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। और साउथ का मैंने बोला है, साउथ में अगर रहते हैं तो 1-2 नंबर का तो एज मिल ही जाता है। सिकंदराबाद हो गया, आप बंगलौर भर दीजिए, सिलीगुड़ी भर दीजिए। सिलीगुड़ी में भी आजकल का बढ़ने लगा है, उधर त्रिवेंद्रम कह रहा हूँ, त्रिवेंद्रम भर दीजिए साउथ वाला में। चेन्नई भी भर दीजिए कुछ हद तक, वहाँ कुछ होता है। मुंबई में भी आधा 1 नंबर कम ही मिलता है, ये भी एक इफेक्ट है। WR में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन CR वाला में, और CR के साथ SWR भी जुड़ जाता है, इसमें कम होता है। फिर जम्मू में थोड़ा कम होता है, और आपका थोड़ा सा मालदा और गुवाहाटी में थोड़े से कम होते हैं, लेकिन वो हर बार कम नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार थोड़ा अनयूजुअल भी होता है, लेकिन एक अगर रखें कि ओवरेज 10 वैकेंसी आई है तो 10 वैकेंसी में 9 बार यहाँ पे कम मिलता है, ये फैक्ट है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी ज़रूरत, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि एक बार घर के पास ही जॉब चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पहले जॉब प्रायोरिटी है, चाहे श्रीलंका मेट्रो में मिल जाए, श्रीलंका रेलवे में मिल जाए, या तिरुवनंतपुरम से भर के मालदीव भी जाना पड़े, वहाँ भी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जॉब चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट अच्छे होते हैं वो अपने घर के आसपास सेंट्रल एरिया में भरते हैं, या जो कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब में होते हैं वो क्यों भरेंगे त्रिवेंद्रम, ये भी सोचिएगा। वो क्यों भरेंगे जम्मू, वो तो भरेंगे आपका NCR, ECR, आपका जबलपुर, या आपका पटना वाला जो क्षेत्र, आपका जयपुर, कोलकाता, यानी या उनके जो घर के नज़दीक होगा वहाँ। तो इसलिए इस फैक्ट पे नहीं जाइएगा कि क्या क्या डिटेल भरा जा रहा है, कौन क्या आपको बता रहा है। सुनिए, लिख देता हूँ मैं एक बार, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बस देख लीजिए लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन पे। आपका सिलेक्शन अपनी तैयारी पे ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।